हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिविजिबिलिटी रूल्स और उस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, देखिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, पहले अपन इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है 7, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया। ठीक है, कोई नंबर है 7, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, तो सर ये 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 1 दैट इज 5, 7 में से 5 माइनस किया तो 2 आएगा। ठीक है, तो ये जो 7 है जिसको डिवाइड किया जा रहा है ये कहलाता है आपका डिविडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो कहलाता है डिवाइजर, और ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं हम क्वोशिएंट, और ये जो नीचे आ रहा है दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ये आपका रिमाइंडर, ये आपका कहलाता है डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड, और ये आपका कहलाता है डिवाइजर। ठीक है, तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम कह सकते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो होता है आपका डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपकी कहलाती है डिवीजन एल्गोरिथम। आप देख भी सकते हो कि जो हमारा डिविडेंड है दैट इज 7, वो डिवाइजर यानी कि 5 इंटू क्वोशिएंट यानी कि 1 प्लस रिमाइंडर यानी कि 2। तो 7 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 2, तो 7 इक्वल टू 7, तो ये वेरीफाई हो रहा है। तो दैट इज योर डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम नंबर्स में डील करते हैं। तो ये रिमाइंडर होता है ना बेटा, ये जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा आपका डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, डिवाइजर से छोटा होगा। और रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, रिमाइंडर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो सकता है। रिमाइंडर इज़ नेवर भी नेगेटिव, रिमाइंडर इज़ नेवर भी नेगेटिव, इस चीज़ का ध्यान रखें, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता। रिमाइंडर इज़ ऑलवेज आइदर जीरो पॉजिटिव और बट लेस देन डिवाइजर। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। सही, कल कोई आपसे अगर कोई पूछे कि लेट्स से -7 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, -7 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखो बेटा, -7 लिखा और 4 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना डिवाइड करते वक्त हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नंबर लिखा जाता है वो इस नंबर से छोटा होता है हमेशा। देख सकते हो यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो इससे छोटा होना चाहिए। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ पे जो नंबर आए वो -7 से छोटा हो, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन -2, 4 इंटू -2 माइनस का 8, और -8 -7 से छोटा है, और साइन चेंज कर देते हैं प्लस, तो -7 प्लस 8 करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, सोचते हैं कि रिमाइंडर -3 आएगा, दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, रिमाइंडर इज ऑलवेज आइदर जीरो और पॉजिटिव और लेस देन डिवाइजर। ठीक है, ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, रिमाइंडर इज नेवर भी नेगेटिव। और ये डिवीजन एल्गोरिथम मुझे मालूम ही है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है पहला, अ नंबर when divided by 342, a number when divided by 342 gives a remainder 47, gives a remainder 47. When the same number is divided by 19, when the same number
is divided by 19, then what would be the remainder? Then what would be remainder? ठीक है, then what would be remainder? तो इसने बोला कि हमारे पास एक नंबर है जिसको 342 से डिवाइड करेंगे तो 47 रिमाइंडर आएगा, और उसी नंबर को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं हमारा नंबर n है, उसको हमने 342 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 47 आया। रिमाइंडर कितना आया, 47। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लेते क्वेश्चन आया q, ठीक है। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम कहेंगे दिस इज योर डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये हो गया। अब इसने कहा कि इसी सेम नंबर को अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसी सेम नंबर को मैंने 19 से डिवाइड किया तो देखते हैं रिमाइंडर कितना आ रहा है। अब देखिए 342 को अगर अपन देखें, क्या ये 19 की टेबल में आता है क्या, सोचो। 342 को मैंने 19 से डिवाइड किया है ना, देखिए 19 इंटू 1 तो 19 आया, बचेगा 1 और 5, ठीक है, तो आ जाएगा 152, ठीक है 152। तो ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 9 8 जो 72, 2 कैरी 152, यस। तो ये ना 342 जो है ना वो 19 से डिविजिबल 18 टाइम्स है ना, तो यानी 342 19 से डिविजिबल है, तो मतलब 342 इंटू क्यू भी 19 से डिविजिबल है, यानी इस इधर से तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो फाइनली जो रिमाइंडर मिलेगा आपको 47 से डिवाइड करने पे मिलेगा। 47 को जब 19 से डिवाइड करोगे तो 19 2 जा 38 है ना, 19 2 जा 38, तो 47 में से 38 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9, है ना बेटा। तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ रहा था, इसको अगर आप 19 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा, 19 2 जा 38, 47 माइनस 38 दैट इज 9, रिमाइंडर इज 9, इसका आंसर 9 आ गया। क्लियर है, तो इसको हम सॉल्व कर पाए क्वेश्चन को बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next question is, let n equal to 640, 640, 640, 643 without actually computing n square, without actually computing n square, find the remainder when n square is divided by 8, ठीक है। हमें n की वैल्यू दे रखी है 640, 640, 640, 643। हमें बिना n का स्क्वायर निकाले अगर उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है। ये इसने क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है ना, बिना इसका स्क्वायर निकाले हमें बताना है। तो देखो बेटा यहाँ पे हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं किससे, 8 से, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस n को ध्यान से देखूं, अगर मैं इस n को अगर 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। देखिए 8 की डिविजिबिलिटी का रूल हमने पढ़ा था कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन लास्ट 3 डिजिट को ध्यान से देखें तो वो आ रहा है 643। तो 643 को अगर अपन 8 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, 643 को अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसलिए ये जो n होगा ना बेटा वो हो जाएगा आपका 8 का मल्टीपल प्लस 3 टाइप का, 8 का मल्टीपल प्लस 3 टाइप का। क्यों, क्योंकि इसको 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो यानी ये जो आपका गिवन नंबर है वो 8 का मल्टीपल प्लस 3 टाइप का है, ठीक है। तो ये आपका n हो गया। बात हो रही है n स्क्वायर की, तो दोनों साइड का अपन ने स्क्वायर कर दिया। तो 8k प्लस 3 का स्क्वायर करो बेटा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab, तो 2 इंटू 8 16, 3 जा 48, 48k प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो ये आपका n स्क्वायर आ गया। हम क्या कर रहे हैं, n स्क्वायर को किससे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर n स्क्वायर को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ, सोचो तो 64 8 की टेबल में आता है तो यहाँ पे रिमाइंडर 0, 48 भी 8 की टेबल में आता है तो यहाँ से भी रिमाइंडर 0, यहाँ से भी 0, यहाँ पे से भी 0, बचा 9। 9 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूँ
तो 9 को 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, तो वही आपका आंसर होगा। तो रिमाइंडर शुड बी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बिना n का स्क्वायर निकाले उसको 8 से डिवाइड करने पे हमने ये देख लिया कि रिमाइंडर कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 1। क्लियर, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं अपन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now the next question is find the remainder when 9, 8, 7, 5, 3, 4, 7 multiply with 7, 4, 3, 5, 7, 8, 9 multiply with 5, 7, 8, 9, 7, 4, 3 is divided by 4, is divided by 4. ठीक है, is divided by 4. Find the remainder when 9, 8, 7, 5, 3, 4, 7 multiply with 7, 4, 3, 5, 7, 8, 9 multiply with 5, 7, 8, 9, 7, 4, 3. इतने बड़े नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम इन सबको मल्टीप्लाई करें फिर 4 से डिवाइड करें। ठीक है, तो इसमें अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखो कैसे, यहाँ पे देख सकते हो कि 4 की डिविजिबिलिटी का रूल हम जानते थे कि लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर यहाँ पे आएगा 3। तो यानी इस नंबर को आप लिख सकते हो 4 का कोई मल्टीपल प्लस 3 टाइप का। सही है, क्योंकि इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इस नंबर की बात करते हैं। इसको 4 से डिवाइड करने पे 89 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 का मल्टीपल प्लस 1 टाइप का, क्योंकि इसको 4 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है बेटा, है ना। सेम वे हियर 43 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो यानी इस नंबर को मैं लिख सकता हूँ 4 का मल्टीपल प्लस 3 टाइप का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है सर, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो आप इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये देखोगे कि इसमें बहुत सारी टर्म्स आएंगी और सभी टर्म्स जो होंगी आपकी, इसमें जो सभी टर्म्स होंगी वो 4 की मल्टीपल्स में होंगी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म्स 4 के मल्टीपल में होगी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म जो होगी वो 3 इंटू 1 इंटू 3 का प्रोडक्ट होगी। तो 3 इंटू 1 दैट इज़ 3, 3 3 जा 9, तो ये 4k प्लस 9 टाइप का होगा। यानी ये जो गिवन नंबर है वो इस तरह से होगा। अब इसने बोला था कि इस पूरे नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, है ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो यानी इस पूरे नंबर को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो 4k तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, 9 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो 1 आएगा। देखिए इतनी बड़ी कैलकुलेशन से अपन बच गए अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ तो। ठीक है, तो बड़ा आसान था, है ना, नहीं तो दिक्कत आती। सही है, चलिए मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि अ पॉजिटिव इंटीजर n, अ पॉजिटिव इंटीजर n when divided by 9, when divided by 9 gives 7 as remainder, gives 7 as remainder, gives 7 as remainder, then what will be the remainder, then what will be the remainder when 3n minus 1 is divided by 9, is divided by 9.
is divided by 9. ठीक है, a positive integer n when divided by 9 gives the 7 as remainder. What will be the remainder when 3n minus 1 is divided by 9? ठीक है, देखिए हमारे पास एक नंबर है दैट इज n, उसको अगर आप 9 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 7. ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लेते क्वेश्चन क्यू आ रहा है. नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम इस नंबर को लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. तो ये आपका n आ गया दैट इज 9q प्लस 7. अभी हमसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 9. तो चलिए अपन 3n माइनस 1 की वैल्यू निकालते हैं. 3n माइनस 1 तो 3n की जगह आप रख दीजिए 9q प्लस 7. 3 की जगह 3, n की जगह 9q प्लस 7, फिर माइनस 1 कर दीजिए तो जगह 3 इंटू 9 दैट इज 27q प्लस 21 माइनस 1, ये जगह 27q प्लस 20 है ना. तो ये आपका 3n माइनस 1 है. अब इसने यही पूछा कि 3n माइनस 1 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा. तो देखो 27 तो 9 की टेबल में आता है, तो यानी यहाँ से तो रिमाइंडर 0. 20 को 9 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 2 आ रहा है. तो हमारा आंसर आ जाएगा बेटा 2. तो रिमाइंडर शुड बी 2. ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा. ठीक है, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. The next question is divisor is 10 times of quotient and 10 times of remainder and 10 times of remainder. 10 times of remainder. If quotient is 10, then what is the dividend? 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 ये क्वेश्चन है हमारा. देखो जो हमारा डिवाइजर है वो 10 टाइम्स द क्वेश्चन है. डिवाइजर जो है वो 10 टाइम्स द क्वोशिएंट है एज वेल एज 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर भी है. 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर भी है. ठीक है, इसने बोला इफ क्वोशिएंट इज 10, क्वोशिएंट के लिए अगर अपन 10 बोल दें तो यानी जो आपका डिवाइजर है 10 इंटू 10 100 हो जाएगा. तो 100, ठीक है, डिवाइजर इज 100, क्वेश्चन 10 है ही सही, विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स द रिमाइंडर. तो यानी जो रिमाइंडर है 10 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर इज 100, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया आपका 100 डिवाइड बाई 10 दैट इज 10. तो रिमाइंडर कितना आ गया 10. अब लगाइए हमने डिवीजन एल्गोरिथम. सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर. डिवाइजर का मतलब 100 इंटू क्वोशिएंट यानी कि 10 प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर इज 10. तो जगह 1000 प्लस 10, तो जगह 1010. तो ये आपका क्या आ गया डिविडेंड आ गया. ठीक है, बड़ा आसान था, सिंपल वैल्यूज पुट करनी थी और कुछ नहीं करना था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आता है. Now the next question is, when a natural number x is divided by 5, the remainder is 2. The remainder is 2. When a natural number y is divided by 5, the remainder is 4. The remainder is 4.
the remainder is z when x plus y is divided by 5, then find the value of 2z minus 5 divided by 3. ठीक है, 2z minus 5 divided by 3. ठीक है, चलिए करते हैं. देखो इसने ये कहा कि x को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, y को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आ रहा है, और इसने बोला कि z हमारा रिमाइंडर होगा अगर x प्लस वाई को 5 से डिवाइड किया जाएगा. तो बताओ 2z माइनस 5/3 की वैल्यू क्या है. चलिए करते हैं क्वेश्चन. x को किससे डिवाइड किया जा रहा है? 5 से. कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, मान लेते q1, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, दैट इज 2. सही है. सेम वे y को भी 5 से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. ठीक है, यहाँ तक. अब यहाँ पे अपन लगाते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि जो x होगा वो डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर टाइप का होगा. सेम वे इसको भी अगर अपन कन्वर्ट करें तो डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होगा. यहाँ से अपन कह सकते हैं कि y की वैल्यू 5 इंटू Q2 प्लस 4 टाइप का होगा. तो हमारे पास x और y दोनों आ चुका है. अब ये कह रहा है कि x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई को 5 से डिवाइड करने पे जो आ रहा है रिमाइंडर वो z है. तो पहले अपन z की वैल्यू निकालते हैं. तो देखो x प्लस वाई को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से. तो x की जगह अपन रख सकते हैं 5q1 प्लस 2, y की जगह 5q2 प्लस 4. इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 से. तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आएगा क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है. यहाँ से भी रिमाइंडर 0 आएगा, ये भी 5 का मल्टीपल है. तो यहाँ से तो रिमाइंडर 0 आ रहा है. 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6. 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा. और क्वेश्चन बता रखा था कि जो रिमाइंडर आएगा ना उसको हमने z बोला है, यानी ये जो 1 है वो आपका z है बेसिकली. ठीक है ना. तो अब क्या करना है, आपको z की जगह यहाँ पे 1 रखना है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी. तो यानी आपकी 2z माइनस 5/3, z की जगह 1 रख दिया तो यह जगह माइनस का 1. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस का 1. ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने डिवीजन एल्गोरिथम लगा के इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया. चलिए, तो आज की क्लास में हमने देखा डिवीजन एल्गोरिथम और उस पर बेस हमने कुछ क्वेश्चंस किए. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.